हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं मई के महीने की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को और स्कीम्स को ऐसे रिवाइज करेंगे ताकि इनका नाम और इनके की फीचर्स आपको याद हो जाएं। अब हम करेंगे कैसे? वो हम करेंगे वाया इमेजेस, यानी आप इमेजेस को देखोगे और आपके लिए पहला काम है मुझे ये बताना कि इन तस्वीरों में कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स छुपी हुई हैं। लेट्स प्ले अ पजल या एक क्विज। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, गवर्नमेंट ने कई सारी तमाम स्कीम अनाउंस होती है हर महीने के लिए एक इमेज उठाएंगे, इमेज को देखेंगे, उससे रिवाइज करेंगे। इस इमेज में क्या क्या दिख रहा है भाई? यहां पर आपको दिख रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भारत का पूरा फोकस है। क्या इसको लेकर कोई स्कीम अनाउंस हुई है? सेकंड, कुछ बच्चे रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं, तो क्या रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए, इनको मॉडल लेवल का डेवलप करने के लिए कुछ स्कीम्स अनाउंस हुई थी? उनका नाम आपको याद है? ये बच्चे स्टेशन से निकल के हो सकता है पढ़ने जा रहे हो, तो ये वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं? अगर एक स्टार्टअप खोलें तो उनके लिए क्या सुविधाएं हैं? क्या यहां पर इनके लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया? यहां एक मोटरसाइकिल आपको दिख रही होगी, शायद इसका कोई एक एक्सीडेंट हुआ है। तो रोड एक्सीडेंट होने के बाद क्या आपकी सेफ्टी और बचाव के लिए कोई सुविधा गवर्नमेंट दे भी रही है, नहीं दे रही है? क्या नाम है इन स्कीमों के लिए? कोई आइडिया आ रहा है दिमाग में? या कुछ जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर बाइक एक्सीडेंट हुआ है, तो इस व्यक्ति के लिए, बेचारे के लिए क्या सुविधा उपलब्ध है? यहाँ पर ये मान लो मैनुअल वर्कर काम कर रहे हैं और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हो सकता है चाहते हैं कुछ और करना, तो क्या गवर्नमेंट ने इनकी स्किल अपग्रेडेशन के लिए इनको क्रेडिट मिल सके, इसके लिए कुछ अनाउंस किया है, कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं? कोई आइडिया? ये वीडियो खत्म होने के बाद यू कैन आइडेंटिफाई दोज स्कीम्स through this images. Now let's start our discussion first of all with our first scheme. पहली स्कीम देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है फ्रॉम एजुकेशन परस्पेक्टिव। हम सबको पता है कि भारत में स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया। तो स्किल डेवलप करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप हाईली एडवांस स्किल लर्न करो, आईआईटी चले जाओ, लेकिन हर कोई आईआईटी जा नहीं सकता। तो एक मेजर पोर्शन जो होता है हमारे एजुकेशन का, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन नॉट योर स्किल्स बट योर ट्रेनिंग। कुछ हद तक ट्रेनिंग होने के बाद आप स्किल्स को और निखारते हो, तो उसके लिए या तो आप एलीट लेवल पे चले जाओ, आईआईटी जहां पर जाना मुश्किल है, देन देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड एज आईटीआई। तो भारत में सबका फोकस आईआईटी के ऊपर है क्योंकि आईआईटी एलीट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जहां से आप इजीली एक वोकेशनल लर्निंग के थ्रू स्किल्स डेवलप कर सकते हो, उस स्किल्स को बाद में आप जाके इंजीनियरिंग करके और डेवलप कर सकते हो और होन्स कर सकते हो। एक ऐसी स्किल जो आपको एम्प्लॉयमेबिलिटी दे सके किसी भी लेवल पर, उसको अक्सर इग्नोर किया जाता है। तो अब एक स्कीम है जहां पर भारत सरकार ने आखिरकार फोकस किया है कि हम एक नेशनल स्कीम लेकर आएंगे जिसके तहत हम आईटीआईज को अपग्रेड करेंगे। नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआईज। और इसके तहत इन्होंने यह बोला है कि भारत में हम अब आईटीआईज को डेवलप करेंगे और इस स्कीम के अंतर्गत हम जो भारत में कई सारी आईटीआईज हैं उनको पूरी तरह से रिवैम्प करेंगे। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। हम क्या करेंगे? एक हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये 5 जो आपके स्किल सेंटर्स होंगे वो एक हब की तरह काम करेंगे, जिससे स्पोक में जो बाकी सेंटर्स हैं वो डेवलप हो सके। मान लो ये आपका नेशनल एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको आप डेवलप करना चाहते हो, उसके अंदर आपके 5 मेन रीजनल सेंटर्स होंगे। लुधियाना में 1 2 3 4 5, ये छठा कुछ ज्यादा ही हो गया। 5 ही सेंटर हम बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, ये हब एंड स्पोक मॉडल है कि इसके अंतर्गत आपके बाकी सारे इंस्टीट्यूशन इसी के अंदर ऑपरेट करेंगे। तो 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। जो आपके ऑलरेडी आईटीआईज हैं उनको आप रिवैम्प करेंगे। 1000 से ज्यादा भारत में आईटीआईज हैं, उनको रिवैम्प किया जाएगा। यहां ये जो स्कीम है, इसके लिए पहली बात याद रखो, मिनिस्ट्री कौन सी है? द मिनिस्ट्री विच इज वर्किंग ऑन दिस इज स्किल डेवलपमेंट। ये इसके ऊपर काम करने वाली है क्योंकि इनका मेन उद्देश्य यही है। वोकेशनल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा स्टेप है। तो ये वो प्राइमरी स्कीम है जहां पर आप आईटीआईज पे को फोकस करने वाले हैं। जो आपकी 1000 से ऊपर आईटीआईज है उनको आप रिवैम्प करोगे, रिमॉडल करोगे, फंडिंग मैकेनिज्म कराओगे, बेहतर उनकी सिस्टम को बेहतर करोगे ताकि वहां पर एक बेहतर स्थिति बन सके। 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करोगे
ताकि आप और बेहतर तरीके से रन कर पाओ। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि स्टेट सेंटर मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। इसमें सेंटर से कंट्रीब्यूशन है, स्टेट से 20,000 का, इंडस्ट्री से 10,000 करोड़ का फंडिंग होगा। ठीक है, तो ये फंडिंग मैकेनिज्म क्या है ये भी ध्यान रखो। फंडिंग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, मैंने बोला मल्टी स्टेक होल्डर, यानी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या यहां पर इंडस्ट्री है, तो हाँ इसमें इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री ऑल्सो प्लेज अ रोल इन दिस। सो गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड इंडस्ट्री तीनों मिलकर इसको फंड करेंगे, ताकि जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आईटीआईज में पढ़ रहे हैं, वो तभी के तभी उनको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मिल सके, वो उसको सीख के तुरंत तुरंत अप्लाई कर सके अपने जीवन में। सब यहां पर किया जा रहा है टू रिवैम्प आईटीआई, जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो स्किल्ड हो। तो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फोकस है। जो 5 क्लस्टर सेंटर्स कहां कहां पे खोलेंगे, चेन्नई में, हैदराबाद में, कानपुर में, लुधियाना में, भुवनेश्वर में, तो यहां पे फोकस करोगे। इसके अंदर जो आपके 1000 आईटीआईज हैं, उनमें आप इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज शुरू करोगे, यानी वो कोर्सेज जिसकी रिक्वायरमेंट है। अब 50 साल, 30 साल, 20 साल पुराना अगर आप सिलेबस पढ़ाओगे तो वो करिकुलम आउटडेटेड हो जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट ना इंडस्ट्री को है ना ही स्टूडेंट्स को है। आपको मॉडर्न तरीके के साथ उसको रिवैम्प करना पड़ेगा, जो अब कोशिश की जा रही है, ताकि बेहतर रिवैम्प तरीके से चीजें पुश की जा सके। सो दैट इज द अप्रोच विच इज बीइंग फॉलोड नाउ अक्रॉस द आईटीआईज, जो अब किया जाएगा अंडर दिस नेशनल स्कीम फॉर अपडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। इज इट क्लियर? आई होप इट इज। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। इसको एक्सपेंड किया गया है। ये क्या है भाई? क्रेडिट गारंटी। अब क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या होता है? मान लो आप एक स्टार्टअप खोलने जा रहे हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्टअप खोलने में क्या आता है? बिगेस्ट चैलेंज टू स्टार्ट ओपन अ स्टार्टअप, द बिगेस्ट चैलेंज टू ओपन अ स्टार्टअप इज फंडिंग। फंडिंग, कैपिटल। तो कैपिटल आप लेने जाओगे तो सबसे पहले बैंक बोलेगा भाई कैपिटल चाहिए, हमें दो कोलेट्रल। तो इंडिया में स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 2016 में लॉन्च हुआ। उसके बाद ये स्कीम अनाउंस हुई ताकि आपको कोलेट्रल फ्री क्रेडिट मिल सके। तो इसका खत्म होने का समय आ चुका था। अब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, इसको और एक्सपेंड कर दिया है। कौन सा मंत्रालय इसको पुश कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को रन कर रही है, जहां पर आपको क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जा रही है, जिसके अंदर बैंक आपको कोलेट्रल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर आप कोई इनोवेटिव चीज लेके आ रहे हो, कोई इनोवेटिव एस्पेक्ट डेवलप करना चाहते हो, तो उसको लेकर आपको यह दिक्कत नहीं रहेगी भाई पैसा कहां से आने वाला है। तो यह असल में अप्रूव हुआ था 2022 में। अब इसको और जरा बढ़ा दिया गया है। यहां क्या है? यहां पर गारंटी कवर को बढ़ा दिया गया है कि अगर पहले 10 करोड़ था, अब 20 करोड़ तक पहुंच चुका है। और जो गारंटी कवरेज रेट्स जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। 85% तक का अमाउंट ऑफ कवर किया जाता है अगर कोई डिफॉल्ट कर जाता है तो। क्योंकि देखो होता यह था कि आप जैसे ही जाते हो कोई बैंक के पास पैसा लेने के लिए, उन्हें डर रहता है डिफॉल्ट करेंगे तो क्या होगा। गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई, अगर एक कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, ये फेल भी होता है, तो इसको हम एश्योर करेंगे भाई बैंक को भी नुकसान ना हो और ऐसे आइडियाज डेवलप हो सके। तो उसके लिए कोशिश यहां पर की जा रही है। सो दिस इज दैट स्कीम विच इज बीन अनाउंस्ड। फेयर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम। वो बच्चे ट्रेन में थे, स्टेशन पे थे, रेलवे स्टेशन की हालत बहुत खस्ता हाल होती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत ये लॉन्च किया गया था। अमृत रेलवे स्टेशन। क्या रेलवे स्टेशन है भाई? ये तो भारत में लगभग ऐसे 1275 रेलवे स्टेशन पहले खेप में अनाउंस किए गए थे, जिनको आप अपडेट करोगे, उस लेवल पे लेके आओगे जहां पर व्यक्तियों को बेसिक एमिनिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं, ट्रैवलिंग की सुविधाएं, रुकने के लिए वेटिंग एरिया, सब कुछ बेहतर तरीके से मिल पाए। तो उसके लिए आपने अनाउंस किया था पहला अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसमें आप यहां पर पैसेंजर एमिनिटीज और लैंडस्केपिंग को इंप्रूव करते ताकि बेहतर एरिया बने, बेहतर सुविधाएं मिले। हालांकि कुछ लोगों को शिकायत ही है कि भाई ये सब तो चीजें ठीक है, लेकिन उसमें क्या हमें जो मुफ्त में मिलता था वो सब चीजें मिलेंगी? तो शायद वहां पर कई जगह अब कुछ फीस चार्ज करने लग गए हैं गवर्नमेंट, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट था ताकि जो बेहतर सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सके, और अगर नहीं मिलती तो फिर आप उसकी कंप्लेन कर सकें। भारतीय रेलवे स्टेशन की अभी तक जो प्लानिंग थी, उनमें अक्सर हम देखते थे कि कई जगह लिफ्ट काम नहीं कर रही, कहीं एस्केलेटर्स ही नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है या कोई महिला है, उनकी सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता था, या लाइटिंग की सुविधा की बात हो सकती थी, तो वो उन सब को सुधारने के लिए बोला गया भाई इन्हें अमृत स्टेशन डिक्लेयर करेंगे। यहां पर इन सभी सुविधाओं पर, इन सभी एस्पेक्ट पर हम गौर से फोकस करेंगे ताकि कोई दिक्कत कहीं से ना आने वाले। तो इसके लिए आपने ये स्कीम लॉन्च करी। तो 103
अमृत भारत रेलवे स्टेशन को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद से ही इनॉग्रेट किया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसके अंदर क्या है, इंडिया ने जो रेलवे मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा, रेलवे मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, जो 2023 में लॉन्च हुआ था इंडियन रेलवेज के द्वारा। इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाएगी फॉर दिव्यांगजन, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, हर स्टेशन पर उस इलाके का एक प्रोडक्ट बेचा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रेलवे स्टेशन पे गया था जहां मैं यूं ही उतरा और मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां दिखता है एक कियोस्क लगा हुआ था जहां पर वो लकड़ी से बनी हुई चीजें बेच रहे थे। लकड़ी से बने हुए गहने, झुमके, बॉटल्स, ज्वेलरी का आइटम। तो ज्वेलरी के आइटम, बाकी चीजें आपको बॉटल्स वगैरह लकड़ी की दिखती हैं, पर ज्वेलरी आइटम्स आपको लकड़ी के रेयरली कभी देखने को मिलता है। और मेजरली वो सारे किस लकड़ी से बने थे? बैम्बू से बने थे, यानी बांस से। तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। वहां पे कई लोग अचानक उस दुकान की तरफ गए क्योंकि उन्होंने ऐसा आइटम देखा ही नहीं था कभी। तो कई ऐसी लोकल चीजें हैं जो लोगों ने आमतौर पे देखी नहीं होती हैं। तो स्टेशन पे अगर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ऐसा कुछ हम प्रमोट करें स्टेशन के कियोस्क के थ्रू, तो हम और ज्यादा रीजनल कल्चर को प्रमोट कर पाएंगे और लोकल आर्टिसन को भी बढ़ावा मिलेगा। यही कोशिश इसके अंदर भी की गई है। फिर आपने अर्बन इंटीग्रेशन की बात करी है कि आप रेलवे स्टेशन को आप मेट्रो बसेस से जोड़ रहे हो, ताकि मान लो कोई दिल्ली आ रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीधे स्टेशन से उतरे, उनको मेट्रो की टिकट उसी ट्रेन टिकट से मिल जाए और बेहतर उनको एक्सपीरियंस हो, ताकि उनको कोई लैग ना मिले कि भाई स्टेशन से मेट्रो कैसे पकड़े, उसकी टिकट कहां कटाएं। वो सब सुविधाएं आप एक साथ कर सके। इन सब की सुविधाएं, इन सबको एकत्रित करके, कंसोलिडेट करके आपने अमृत भारत रेलवे स्टेशन को लॉन्च किया। अभी कई चीजें इसमें और करने की जरूरत है, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट हैज टेकन दैट इनिशिएटिव। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। अभी हमने देखी थी मोटरसाइकिल वहां गिरी हुई थी, उसके लिए क्या है? कैशलेस स्कीम। तो किस मंत्रालय की होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MOHRT। इन्होंने कहा है कि गोल्डन आवर के अंतर्गत अगर कोई भी विक्टिम जाता है हॉस्पिटल में तो उसका कैशलेस फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। कैशलेस ट्रीटमेंट मतलब रोड एक्सीडेंट हुआ तो जब एक्सीडेंट होता है उसके पहले जो घंटा होता है, अभी एक्सीडेंट हुआ उसका अगला घंटा इज कॉल्ड एज गोल्डन आवर। अगर कोई व्यक्ति गोल्डन आवर में हॉस्पिटल पहुंच गया और उसकी चिकित्सा हो जाए, उसका इलाज हो जाए, तो उस व्यक्ति की सर्वाइविंग की जो सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये स्कीम अनाउंस की गई मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर की 1998 के अंतर्गत ही स्कीम को नोटिफाई किया गया था। 2025 में इसको अनाउंस भी किया गया कि भाई गोल्डन आवर में अगर प्रॉम्प्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी तो वो सपोर्ट होगा कैशलेस ट्रीटमेंट के थ्रू। ठीक है, ये कवरेज लगभग 1,50,000 पर विक्टिम मिलेगा, मैक्सिमम फॉर 7 डेज। ठीक है, 7 दिन तक आप ये कैशलेस ट्रीटमेंट कवर कर सकते हो। तुरंत हॉस्पिटल जो है डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल, वो तुरंत इलाज शुरू करेंगे जैसे पेशेंट आएगा वहां। और इवन जो नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है उनका क्या? मान लो रोड एक्सीडेंट आपका हुआ, आप कहोगे भाई मैं डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल ढूंढूंगा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है कोई व्यक्ति मुझे बचाने गया, तो वो क्या लिस्ट ढूंढेगा कि भाई डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल क्या है? तो इसके अंदर सुविधा ये दी गई कि गोल्डन आवर के अंदर अगर आप किसी नॉन डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां वो बेसिक ट्रीटमेंट देके आपको स्टेबलाइज करेंगे एंड देन यू विल बी ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशन विच इज देयर, जहां पर आप डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सको ड्यूरिंग दैट गोल्डन आवर। वो 7 दिन तक वो पीरियड में वो कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई है। कोई भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम एलिजिबल होगा ट्रीटमेंट के लिए अंडर द स्कीम। सो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम यहां पे अनाउंस की गई, कौन सी मंत्रालय की वो भी हमने समझ ली। तो ये कैशलेस ट्रीटमेंट फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को। ठीक है, जो भी व्यक्ति इसमें है वो सब इसके अंदर आएंगे। नोडल एजेंसी NHAI है क्योंकि वहां पर अक्सर ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। कंपनसेशन कवर दिया जाएगा 1.5 लाख तक का। ठीक है, और 2 लाख जिन उनकी फैमिलीज को जिनके बच्चों की जान चली जाएगी। तो ये सुविधाएं दी गई हैं अंडर दैट स्कीम। नाउ इज इट क्लियर? नाउ कमिंग बैक टू नमस्ते। नमस्ते वो स्कीम थी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने और MOHUA ने, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री, दोनों ने मिलकर लॉन्च की थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी हैं भारत के, उनको डिग्निफाइड लाइफ देने की एक कोशिश की गई, एक पहल की गई है, जहां पर उनको क्रेडिट, उनको स्किल अपडेशन, ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस, ये सब प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। तो नमस्ते एक ऐसी स्कीम है जहां पर आप क्या कर रहे हो, इस इमेज को गौर से देखो। उनकी डिग्निटी, सेफ्टी बढ़ाना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड करना कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू। एक तो उनको भी ट्रेनिंग देना, प्लस जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए बेसिक जो उनके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए वो मुहैया कराया जाए। जितना हो सके जो क्लीनिंग का काम है, सैनिटेशन का काम है, उसको मैकेनाइज्ड किया जा सके, ऑटोमेट किया जा सके, ताकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो। खासतौर पर सीवर के अंदर एंटर ना करना पड़े क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक गैस वहां होती है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए नमस्ते स्कीम को लॉन्च किया गया, जिससे कि एक तो व्यक्तियों का बिहेवियर, सिटीजन्स का सैनिटेशन वर्कर्स की तरफ बदले। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी हम सफाई कर्मचारी
कोई अगर व्यक्ति आपसे कोई गार्बेज कलेक्ट करने आएगा, कूड़ा वाला कहेंगे उसको, असल में वो कूड़ा वाला नहीं, आप कूड़े वाले हो, क्योंकि आप उसको कूड़े दे रहे हो। दैट इज द पर्सन हु इज टेकिंग इट एंड देन क्लीनिंग इट, सो ही इज लाइक अ सफाई वाला एंड यू आर द कूड़ा वाला। तो ऐसे शब्दों से जो एक मैसेजिंग होती है वो भी बहुत गलत होती है। तो इस तरह के शब्दों को बदलने की कोशिश की गई है थ्रू गवर्नमेंट मैकेनिज्म्स और इनिशिएटिव्स जो हमने लॉन्च किए उसके थ्रू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है नमस्ते, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नाम से कई चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अब न्यूज में क्यों आई ये चीज? तो पहली बात, रिसेंटली क्या अनाउंस हुआ है, इन्होंने एक LOA लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन किया UNDP के साथ, ताकि और ज्यादा जो वेस्ट पिकर्स का एक्सेस है वो फाइनेंस को लेके बढ़ सके, टेक्नोलॉजीज को लेके बढ़ सके, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है वो भी उनको मिल पाए, वहां से भी फंडिंग मिल पाए। तो ये किसके साथ हुआ है? तो UNDP के साथ हुआ है, वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं हुआ है, किसी और के साथ नहीं हुआ है, UNDP के साथ हुआ है। इसके अंतर्गत जो नमस्ते स्कीम है, जहां पर आप सफाई कर्मचारी के वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म करने की बात कर रहे थे, तो उसको और ज्यादा आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो यहां पर आप आइडेंटिफाई करोगे, सपोर्ट करोगे लगभग 2.5 लाख लोगों को, जिनको आप डिजिटली प्रोफाइल करने वाले हो, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कहां कहां पे जरूरत है गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, वो सब किया जाएगा अंडर द स्कीम ऑफ नमस्ते। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, जैसे हमने देखा था वहां ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े बड़े टैंकर लगे हुए थे, ये क्या है? तो असल में ऐसी स्कीम है जो फिर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने स्टार्ट की है कि भाई इंडिया में आप ग्रीन हाइड्रोजन को सर्टिफाई कर पाओ, कि कोई अगर प्रोडक्शन करना चाहे और उससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे तो वो मार्केट में कैसे आएगा, कितना ऑथेंटिक होगा। तो उन सब के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ट्रेसेबिलिटी के लिए और मार्केट क्रेडिबिलिटी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में इंश्योर करेगा कि भाई ये इसकी क्वालिटी हो, ताकि कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अगर हो तो वो ये सर्टिफिकेशन लेगा, फिर वो मार्केट में लाके अपना ग्रीन हाइड्रोजन बेच सकता है, जिसको फिर यूटिलाइज किया जाएगा प्रोसेस के लिए। अब पहली बात, GHCI ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर इंडिया, ये किस के थ्रू एक्रीडेट होगा? तो एक्रीडेटेड कार्बन वेरिफिकेशन के एजेंसीज के थ्रू होगा, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी जो हमारा है एफिशिएंसी, उसके अंदर जो लिस्टेड है उन कंपनीज को आप उनमें से जो कंपनीज हैं वो एक्रेडिट करेंगे कि हाँ भाई ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल के लायक है और ये प्रॉपर है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तब जाकर आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन ऑफ सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया जो अनाउंस की गई है, ठीक है। अब एक बार इन स्कीम को दोबारा आके देखते हैं। ये है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की पहली बात, सर्टिफिकेशन कैसे करोगे भाई? कौन करेगा सर्टिफिकेशन? क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, क्या इसका उद्देश्य है? देन रेलवे स्टेशन, अमृत रेलवे स्टेशन कौन से होते हैं, क्या उनमें कंपोनेंट होते हैं, क्या उनमें खास बातें हैं, किस मंत्रालय की है? बहुत सिंपल है। नमस्ते रोड एक्सीडेंट्स के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट किस पीरियड में होती है? गोल्डन आवर किस चीज से जुड़ा हुआ है? क्या वो रोड एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है या न्यूरो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है? कुछ भी पूछा जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो गोल्डन आवर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एंड हाउ इट इज रेलेवेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रीन हाइड्रोजन के सर्टिफिकेशन की बात हुई, कौन करता है, कहां से सर्टिफाई किया जाता है, क्या इसके कंपोनेंट है। देन यू ऑल्सो रियलाइज दैट जो वर्कर्स हैं, जो मैनुअल वर्कर्स हैं हु आर इन्वॉल्व्ड इन सैनिटेशन, सफाई कर्मचारी, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या स्कीम्स अनाउंस की गई हैं, कौन से उसकी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। अगर ये बच्चे IITs में पढ़ने जाएं या ITIs में पढ़ने जाएं तो क्या क्या प्रावधान अलग अलग हो जाते हैं। अगर ये स्टार्टअप खोलेंगे तो क्रेडिट एक्सेस के लिए क्या सुविधाएं इनके लिए, उन सभी चीजों को समझा गया है, उन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया है। आई होप ये एक इमेज और आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिख लोगे तो आपको मिनिस्ट्री और चीजें याद हो जाएंगी। ये था आज का वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। हम इसको मंथली फिर कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कोई और अगर ऐसे टॉपिक से वीडियोस चाहिए, वी विल प्रमोट दैट फॉर यू एज वेल, वी विल डू दैट फॉर यू एज वेल। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।